जी हाँ, यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात का गणित बदल रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 दिन में मोदी का ये तीसरा दौरा और 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में मोदी का ये 5वां फेरा है। हाथ के साथ हुए ओबीसी नेता कल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल को बीजेपी का डबल झटका भी लगा है। अब सवाल यही उठ रहा है जो इंडिया न्यूज लगातार उठा रहा है कि क्या गुजरात का गणित बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर गुजरात जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 दिन में ये तीसरा और 1 महीने में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 5वां दौरा है। पीएम आज भावनगर के घोघा में फेरी सर्विस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि फेरी सर्विस होती क्या है और कितनी अहम है ये। इंडिया न्यूज उस फेरी में सवार है जिसमें 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घोघा से दहेज जाएंगे। क्या खासियत है इस फेरी की? सीधे हम कप्तान जो है इस फेरी के, उनसे बात करते हैं। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है कैप्टन आलोक वर्मा। सर, ये फेरी की खासियत क्या है? पहली बार इस तरीके से घोघा से ये दहेज के लिए जाएगी। रोरो सर्विस है, पहली बार इस इलाके में शुरू की जा रही है। क्या खासियत और क्या फायदा होगा इलाके के लोगों को? एक तो ये फायदा है, इस फेरी की ड्राफ्ट बहुत कम है, जो पानी के में डूबता है हिस्सा बहुत कम है, इसीलिए ये लो वाटर में जब बिल्कुल पानी कम रहता है तो भी ऑपरेट कर सकता है। यहाँ कितनी दूरी है सर यहाँ से दहेज तक की, और कितने देर में आप? 17 किलोमीटर है, 17.5 माइल्स है। नॉटिकल माइल में 17.5 नॉटिकल माइल मतलब करीब 32-33 किलोमीटर। हाँ, 32 किलोमीटर होगा। और कितनी देर में आप सफर ये तय कर पाएंगे? 1 घंटे में करते हैं। और रोजाना कितने सफर अभी शुरुआत में रखी गई है इसकी? 3 सफर। 3। तो ये कप्तान आलोक वर्मा साहब बता रहे थे कि 3 बार जो है वो घोघा से निकलकर ये फेरी दहेज के लिए जाएगी, और ये 17.5 नॉटिकल माइल्स का जो सफर है वो तकरीबन आधे से 1 घंटे में पूरा करेगी। आपको मैं इस फेरी की तस्वीरें दिखा दूं अंदर से, जिसमें प्रधानमंत्री कल सवार होकर घोघा से दहेज तक जाएंगे 22 अक्टूबर को। इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहेंगे, और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, शिपिंग मिनिस्टर। तो ये जो तस्वीरें हैं ये फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं फेरी के अंदर से। यहाँ इस फेरी में तकरीबन 300 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। 500 से 550 किराया जो है वो रखा गया है, और शुरुआत में बताया जा रहा है कि इसमें केटरिंग सर्विसेज होंगी, लोगों के खान पान की भी व्यवस्था होगी, और टीवी स्क्रीन्स भी जो है वो यहाँ पे लगा के रखे गए हैं। साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट है। कैमरामैन से कहूंगा कि वो हर सीट के नीचे, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो लाइफ जैकेट रखा हुआ है। आपको बाहर की तस्वीरें दिखा दूं, अगर जो लोग इस पे सवारी करेंगे कल, साथ ही आने वाले दिनों में, उनको काफी उनके आराम का हर ख्याल जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त घोघा जेटी पर ये जो फेरी लगी हुई, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवार होकर इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करने वाले हैं, उन व्यवसायियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि भावनगर से सूरत जाते हैं और उन्हें काफी वक्त लगता है, 8 से 10 घंटे जो है वो सड़क से जाने में लगते हैं, उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए, उनकी जो ट्रैवलिंग का समय है, जो यात्रा का समय है, वो कम करने के लिए इस फेरी का उद्घाटन, इस रोरो सर्विस का उद्घाटन जो है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है। इंडिया न्यूज की टीम उस फेरी पे मौजूद है। ये पहला फेज है इस रोरो सर्विस का। इसके बाद जो है अगले 2 फेज जो है वो घोघा से सूरत तक, और अगला फेज जो है वो घोघा से मुंबई तक, यानी कि गुजरात के जो व्यवसायी हैं या गुजरात के जो रहने वाले हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा में जो दिक्कतें होती हैं, यात्रा में जो समय लगता है, उसे कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, घोघा जेटी, गुजरात। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत हो रहा है। अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे, ये देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। अनुज जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुज जी, बेहद अहम ये तस्वीरें हैं क्योंकि 1 महीने में ये 5वां दौरा है और फेरी सर्विस की आज शुरुआत करेंगे, लेकिन बार बार ये फेरा क्यों हो रहा है? सवाल यही उठ रहा है कि क्या गढ़ खिसकता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, विपक्ष खासकर कांग्रेस उस तरह का माहौल बनाने में जुटी हुई है, ये दिखाने के लिए कि नरेंद्र मोदी के लिए
गुजरात अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि कई सारे समुदायों के नेता जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों में वहां आंदोलन करते रहे, सब भाजपा के खिलाफ हैं। और कल जैसा कि उनमें से एक ठाकुर ने राहुल गांधी से मुलाकात की और परसों वो कांग्रेस ज्वाइन भी करने वाले हैं। हार्दिक पटेल ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, हार्दिक पटेल ने तो कहा है उनका मकसद ही है केवल भाजपा को हराना, भले ही चाहे जो भी उसमें जीत रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक टकराव है वो अपनी जगह है और जो विकास संबंधी काम जो हैं वो अपनी जगह हैं। यदि बुलेट ट्रेन का भूमि पूजन कराया उसे भी हम जोड़ करके चुनाव से चलेंगे, स्वाभाविक है जोड़ा जाएगा क्योंकि चुनाव से पहले वो हुआ है। और आज आरओ सर्विस, रोरो सर्विस का उद्घाटन, भारत में यह एक नए तरह का परिवहन है। वैसे तो देखिए कई सारे इलाकों में आप देखते होंगे कि छोटी नावों पर माने नाव बड़े हैं लेकिन जहाज बहुत छोटे होते हैं, वो उस पर लोग बकरी रख के, साइकिल रख के इस तरह से जाते हैं। लेकिन गाड़ियों को रख करके आप और सुरक्षित तरीके से, जिसमें हिचकोले खाए बिना आप उसमें चढ़ रहे हो और सैकड़ों किलोमीटर का सफर पार कर रहे हो, इस तरह की सेवाएं भारत में आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम मोदी सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नितिन गडकरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं लगातार 3 साल से अटेंड करता रहता हूं और उसमें गंगा के ऊपर भी रोरो सर्विसेज जब चलेंगी तो शायद आपको माने देश का सीन बहुत अधिक बदला हुआ नजर आएगा। दक्षिण में जो समुद्र तट पूरा हमारा हिंदुस्तान का है, हजारों किलोमीटर का, उसका पूरा प्रयोग हिंदुस्तान कभी नहीं कर पाया पिछले कुछ दशकों के अंदर। ये गडकरी साहब की बड़ी शिकायत रहती है। उनके हिसाब से अधिकांश प्रधानमंत्री जो उत्तर भारत से हुए वो समुद्र को समझते नहीं है, समुद्र की ताकत नहीं समझते हैं। समुद्र की ताकत की बदौलत यूरोप ने पूरे हिंदुस्तान पर, पूरी दुनिया पर शासन किया और चीन ने भी जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है उसमें समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोशिश तो अच्छी है, पहल तो अच्छी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अभी तो तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ। उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या कोई मैच फिक्सिंग हो रही है, इस दौरे के बाद तारीखों का ऐलान होगा। क्योंकि अमित शाह पहले ही आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। अब हिमाचल प्रदेश के लिए तारीखों का ऐलान हो जाता है लेकिन गुजरात के लिए नहीं होता है। सवाल तो उठने लाजमी है। और इन सबके बीच चुनावी साल में इस तरीके से तोहफों की बरसात हो रही है। क्या इस तरीके से लोग पहुंचेंगे वोट देने के लिए? देखिए, आज आपने अमित शाह का नाम लिया, आज उनका जन्मदिन है जी। गुजरात में 2007 और 2012 दोनों के चुनाव शेड्यूल यदि आप देखें तो 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में 2-2 फेज के मतदान दोनों बार हुए हैं। 2007 में दोनों बार हिमाचल और गुजरात के चुनाव एक साथ घोषित होते थे। 2007 में 3 या 4 सीटें जो लाहौल स्पीति वगैरह की जो बर्फीली इलाके रोहतांग दर्रे के ऊपर की, उनके चुनाव नवंबर में करा लिए गए, मिड नवंबर से पहले, और बाकी चुनाव दिसंबर में कराए गए थे गुजरात के साथ। जबकि पिछली बार 2012 में समूचे हिमाचल की वोटिंग जो है 5 नवंबर को हो गई थी। रिजल्ट फिर भी आए थे दिसंबर में जब गुजरात के आए। तो ये 2 तरह के प्रयोग हमने पिछले 2 बार के चुनाव में देखे। इस बार एक नया प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने किया है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन एक तरफ प्रयोग कर रहा है। अनुज जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे। इधर लग रहा है कांग्रेस भी एक प्रयोग कर रहा है, महागठबंधन करने की कोशिश कर रही है। चाहे पटेल समुदाय की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, सबको जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।